तेरे इश्क में किस्त 1 पार्ट 2। तहरीर नूर आसिफ। कल मैंने सुना था कि आप किसी से कह रही थी कि आप बहुत बड़े बाप की बेटी हैं। आपके बाबा कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं। मैं बहुत आस लेकर आपके पास आया हूँ। आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकती हैं। नैना एकदम गिड़बड़ाई। वो तो मैं, देखिए आप इनकार नहीं कर सकती। आप नहीं जानती मैं कितना मजबूर हूँ। मेरे छोटे छोटे अरमान बोलते बोलते रुका था। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं। नैना ने अरमान का जुमला मुकम्मल किया। बच्चों का सोच कर नैना का मासूम दिल एकदम बेचैन हुआ कि पता नहीं क्या हुआ होगा इस इंसान के बच्चों के साथ। इसलिए इसकी हेज़ल ग्रे आँखों में एकदम से आंसुओं से भरी थी। अरमान ने दिलचस्पी से अपने सामने लड़की को देखा जो शायद बिल्कुल रोने को तैयार खड़ी थी। नहीं बच्चे नहीं, मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं। एक माँ है, एक बीमार बाप, और मैं सिर्फ इकलौता कमाने वाला। आप नहीं जानती मेरे साथ क्या हुआ। अरमान खान चेहरे पर दुनिया जहाँ की मस्कीनियत तारी करते हुए बोला। अब तो नैना भी परेशान हुई कि इतनी शानदार पर्सनैलिटी वाले इंसान के साथ क्या हुआ होगा जो शक्ल और हुलिये से बिल्कुल भी मज़लूम नहीं लग रहा था। आप मेरे साथ चल सकती हैं, हम कहीं बैठकर बात करते हैं। अरमान के कहने पर नैना ने घूरकर अरमान को देखा। देखो मिस्टर, आपने जो बात करनी है यहीं पर करें। सही कहते हैं, गरीब का कोई नहीं होता। अरमान ने लंबी आह खींचकर आसमान की तरफ देखा। नैना ने घूर कर ऊपर से नीचे तक इसके कपड़ों को देखा। हुलिये से तो ठीक ठाक लग रहा था। अरे आप मेरे हुलिये पर मत जाइए, ये तो मेरे मालिकों की देन है। इनके यहाँ काम करता हूँ ना, दुनिया को दिखाने के लिए वो अपने नौकरों को अच्छा पहनने को दे देते हैं। अरमान खान के चेहरे पर दुनिया जहाँ की मासूमियत थी, अब तो नैना भी इसकी बातों में आ गई थी। अरमान खान ने गौर से नैना का खूबसूरत चेहरा देखा, जहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा था वो इसकी बातों पर हर्फ ब हर्फ यकीन कर चुकी है। तो चलिए फिर। अरमान के कहने पर नैना इसके साथ चल पड़ी। गाड़ी के पास आकर नैना एक पल को रुकी थी और फिर से मशकूक नज़रों से अरमान को देखा। अरे आप इतनी बड़ी गाड़ी को मत देखिए, ये तो मेरे मालिक की है और मैं ठहरा इनका एक अदना ड्राइवर बॉडीगार्ड। अरमान खान की एक्टिंग जारी थी। यकीनन अगर अरमान खान फिल्मों में काम होता। नैना हैरान और परेशान गाड़ी में इसके साथ बैठी। अरमान मुस्कुराहट दबाता हुआ गाड़ी का दरवाज़ा खोलता हुआ ड्राइविंग सीट पर बैठा। अरमान ने गाड़ी एक बहुत शानदार होटल के सामने लाकर रोकी। नैना हैरान परेशान गाड़ी से उतरी। अरमान खान नैना को लिए एक टेबल की तरफ बढ़ा। नैना खामोशी से इसके पीछे चल पड़ी। नैना ने बैठते साथ ही अरमान से पूछा कि क्या हुआ है इसके साथ, वो क्यों परेशान है। मुझे लगता है पहले कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अरमान चेहरे पर लाचारी सजाए बोला। वेटर को बुलाकर खाना ऑर्डर किया। नैना इसके ऑर्डर पर हैरान हो रही थी। अच्छा खासा खाना ऑर्डर किया था। नैना मुँह खोले अरमान को देख रही थी कि अरमान खान ने पहले नैना को देखा, फिर वेटर को। आप ये सब कुछ ले आए। मेरे साथ ये खातून जो बैठी हैं वो बहुत बड़े बाप की बेटी हैं। खाने का बिल इन्होंने ही तो देना है। अरमान खान ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। नैना जो पानी का गिलास पकड़े मुँह को लगाया ही था, एकदम से छू लगने से सारा पानी मुँह से बाहर आया। अरमान ने जल्दी से टेबल पर पड़ा नैपकिन नैना को दिया। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा? अरमान खान ने मासूमियत से बोला। नैना तो अब सच में परेशान हो गई थी। नैना ने जल्दी से अपना वॉलेट खोलकर चेक किया, जिसमें सिर्फ 5,000 रुपये थे। नैना ने नज़रें घुमाकर पूरे होटल को देखा। यकीनन बिल तो बहुत ज़्यादा होगा। अरमान खान कुनखियों से नैना के चेहरे के तौसरात देखते हुए भरपूर नज़र नैना के सरापे पर डाली थी, जो वाइट जीन्स पर शॉर्ट ब्लू शर्ट पहने हुए थी। अपने लंबे सिल्की ब्राउन बाल खुले छोड़ रखे थे। मेकअप के नाम पर इसने शायद लिप ग्लॉस लगा रखा था, या फिर अरमान खान को गलत फहमी हुई थी। इसके होंठों का कलर ही गुलाबी था। हेज़ल ग्रे आंखों में परेशानी थी। अरमान खान ने आज से पहले इतनी खूबसूरती नहीं देखी थी। अरमान खान एकटक से देखे जा रहा था।
जब नैना ने घूर कर अरमान को देखा, अरमान ने घबराते हुए अपनी नज़रों का ज़ाविया बदला था। मुझे लगता है आपने मुझसे कोई बात नहीं करनी, आप सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नैना कहते साथ ही चेयर से उठी थी। अरे प्लीज़ आप बैठिए, मैं आपको बताता हूँ। अरमान के कहने पर नैना चारों नचार बैठी थी। नैना को बहुत तजस्सुस था इस मज़लूम इंसान की दास्तान सुनने का। मेरे छोटे छोटे खान रुका था। जी आपके छोटे छोटे बहन भाई, नैना ने दांत पीसते हुए कहा। जी मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं। अरमान खान ने बहुत मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाया था। नैना के एक्सप्रेशन इस अरमान खान को बहुत मज़ा दे रहे थे। इससे आगे नैना ने दांत पीसते अरमान खान की बात काटी थी, क्योंकि अब नैना का सब्र जवाब दे गया था। मेरी बूढ़ी गरीब माँ, मेरा बीमार बाप, आपको पता है हम इतने गरीब हैं, अब तो हमारे घर खाना नहीं बनता। तन पे पहना नज़र आ जाता है मगर पेट खाली हो किसको नज़र आता है। बहुत जालिम है, प्लीज़ आप अपने पापा से बात करें, मुझे मेरी सैलरी दिलवा दें। नैना का मासूम दिल जो सबकी मदद करने को हमेशा तैयार रहता था, किसी की तकलीफ़ देखकर हमेशा इसकी मदद करने को तैयार हो जाती थी। अरमान खान की दास्तान सुनकर तड़प उठा। वो आंखों में आंसू लिए दुखी दिल के साथ अरमान खान के बहन भाई और इसके माँ बाप का सोच रही थी। और मुझे पता है आप एक वकील हैं। अरमान खान इसके खूबसूरत चेहरे पर परेशानी देखकर शरारत से बोला। नैना इसकी बात पर एकदम चौंकी थी। नैना इसकी बातों से इतनी दुखी थी कि इसके लहजे में छुपी शरारत और होंठों पर दबी दबी मुस्कुराहट को समझ नहीं पाई थी। नहीं, मैं वकील नहीं हूँ, अभी मैं लॉ पढ़ रही हूँ, अभी कुछ वक्त है मेरे लॉयर बनने में। नैना ने इसकी इस्लाह की। जो बेचारा इसे वकील ही समझ बैठा था। अच्छा, वो मायूस हुआ। मैं तो सोच रहा था आप मेरा केस लड़ेंगी। इतने में खाना आ गया, चले खाना खाइए। वेटर के खाना सर्व करने पर अरमान खान ने नैना को खाना खाने का कहा। नैना खाने को देखकर एक ही बात सोच रही थी कि बिल कैसे देगी वो। बेचारा पता नहीं कितने दिनों बाद खाना खाने को मिला है। नैना ने अरमान को बद से खाना खाते देखकर सोचा, नैना ने तो सिर्फ 2-3 चम्मच फ्राइड राइस ही लिए थे। एक तो अरमान खान की दुख भरी दास्तान सुनकर ऊपर से बिल का सोचकर वो परेशान हो रही थी, इसलिए वो सिर्फ प्लेट में कांटा फेर रही थी। अरमान खान के बारहा कहने पर भी इसने खाना नहीं खाया था। खाना ख़त्म होने पर डॉक्टर बिल लेकर आया तो अरमान खान ने बिल देखकर नैना को देखा था। कितना है? नैना ने परेशानी से पूछा। सिर्फ 20,000 अरमान खान के मुंह से निकला। मेरा मतलब है इतने से खाने का 20,000। अरमान खान एकदम परेशानी से बोला। 20,000? नैना एकदम बौखलाई थी। जी सर, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे कि कैश? वेटर बिल आखिर बोल पड़ा, जो कब से खड़ा नैना और अरमान खान को देख रहा था। इसने बेजारी से नैना को देखा जो बिल हाथों में लेकर न जाने इसमें क्या तलाश कर रही थी। वो मेरा क्रेडिट कार्ड कर रह गया है। नैना ने थोक निकलते हुए झूठ बोला। कोई बात नहीं, आप कैश दे दें। अरमान खान ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। वो एक्चुअली मेरे पास कैश भी नहीं है, वो यूनिवर्सिटी में मेरे किसी ने पैसे चुरा लिए। नैना ने को झूठ बोला। अरमान खान ने लंबी सांस लेकर वेटर को देखा जो झंझला गया था। ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, मैं कुछ करता हूँ। अरमान खान वेटर को साथ लिए एक साइड पर काउंटर की तरफ चल पड़ा। इसने अपना क्रेडिट कार्ड निकाल कर बिल की पेमेंट की। वेटर हैरान हुआ था। अरमान वेटर को आंख मारते हुए अपना क्रेडिट कार्ड इससे लिए टेबल की तरफ आया जहाँ नैना अपने नाखून चबाते हुए इसका वेट कर रही थी। वो अरमान खान को देखकर एकदम से खड़ी हुई। क्या हुआ? इसने बेताबी से पूछा। अरमान खान अपनी चेयर पर बैठा था, इसे भी बैठने को कहा। नैना भी दोबारा अपनी चेयर पर बैठी। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? बिल की पेमेंट का क्या हुआ? नैना ने एक ही सांस में सवाल किया। कुछ नहीं, बस मुझे सारी रात बर्तन धोने पड़ेंगे होटल के। अरमान खान मासूमियत और झूठ के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोला। क्या आप बर्तन धोएंगे? नैना परेशान हुई। हाँ, कोई और ऑप्शन नहीं है, आप फिक्र न करें, मुझ गरीब को आदत है ये काम करने की, अपने मालिकों का भी तो करता हूँ। आज सारी दुनिया के जूठे बर्तन धो लूँगा। अरमान खान चेहरे पर दुनिया जहाँ की बेबसी थी। नहीं, तुम बर्तन नहीं धोगे, मैं अभी घर जाती हूँ, मेरे पास मेरी सेविंग्स हैं, मैं आपको दे देती हूँ, आप बर्तन ना धोना। नैना जल्दी जल्दी बोली। सेविंग्स? अरमान हैरान हुआ। मेरा मतलब है घर में तो मेरे पास अच्छी खासी रकम होती है हर टाइम, मैं आपको दे दूँगी। नैना ने गड़बड़ाते हुए कहा। चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ घर। अरमान चेयर से उठते हुए बोला। लेकिन होटल वाले जाने देंगे क्या? नैना ने परेशानी से पूछा। हाँ, मेरी बात हो गई है, वैसे भी वो मेरे मालिक को जानते हैं, इसलिए मैं आपको छोड़कर वापस आ जाता हूँ। नैना ने तरस खाकर इस बेचारे इंसान को देखा और दिल में इसकी मदद करने का सोचा। चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़ता, वो इसके मालिकों को सज़ा ज़रूर दिलवाती। आप
आप लोग तेरे इश्क में नावल रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज़ एपिसोड आया करेगी इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।